आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है गलनांक, हिमांक तथा क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं तथा अपने जो ये गलनांक, हिमांक है वह क्वथनांक है, इनको हम परिभाषित करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले है हमारा गलनांक। ठीक, तो ये जो गलनांक है वह कुछ इस तरह से परिभाषित है कि वह स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है, गलनांक कहलाता है। अर्थात जैसे कि मान लें यदि ये हमारा कोई बर्फ है, ठीक, ये हमारी बर्फ है, ठीक, और ये जिस ताप पर हमारी द्रव में परिवर्तित होगी, ठीक है ना, वह जो ताप होगा वह हमारा गलनांक ताप होगा। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है उसको हम लिख लेते हैं। वह स्थिर ताप जिस पर वह स्थिर ताप जिस पर, ठीक है ना, जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में, कोई ठोस द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है ना, गलनांक कहलाता है। गलनांक कहलाता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर अपने बर्फ का उदाहरण लिया था। ठीक है, तो जो ये बर्फ है ये जो द्रव में परिवर्तित होती है, तो शुद्ध बर्फ ये हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, अतः जो ये हमारा बर्फ है, ठीक है ना, बर्फ का गलनांक जो होगा हमारा वह होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अथवा अगर हम इसे केल्विन पर लिखें अथवा 273 केल्विन होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक, तो आइए अब हम अपने दूसरे भाग के उत्तर को देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा था? हिमांक। ठीक है ना, तो आइए हम जानते हैं कि ये हिमांक क्या होगा। तो हिमांक, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से परिभाषित है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव की, ठीक है ना, द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब समान हो जाता है, तो वह द्रव का हिमांक कहलाता है। ठीक है, अर्थात जैसे कि यही हमारा बर्फ का ही उदाहरण ले लें। ठीक है, तो ये जो बर्फ थी वह जिस ताप पर द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, अर्थात बर्फ का वाष्प दाब और द्रव का वाष्प दाब जिस ताप पर समान हो जाएगा वह हमारा उसका हिमांक कहलाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारा बर्फ का वाष्प दाब तथा जो द्रव का वाष्प दाब होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही बराबर होता है। ठीक है, अर्थात जो हमारा हिमांक होगा वह कितना हो जाएगा अब बर्फ के लिए, वो उसके लिए भी हमारा 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित कर लेते हैं कि वह ताप, ठीक है ना, जिस पर किसी द्रव की, द्रव व ठोस, किसी द्रव की, द्रव व ठोस, ठीक है ना, द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है, दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब, ठीक है ना, दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है, हो जाता है, ठीक है ना, वह द्रव का हिमांक कहलाता है। वह द्रव का हिमांक कहलाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे दूसरे भाग का भी उत्तर पूर्ण होता है। तीसरा हमसे क्या कर रहा था? क्वथनांक। ठीक है ना, तो आइए हम क्वथनांक को भी परिभाषित कर लेते हैं। ठीक, तो क्वथनांक, ठीक है ना, यह कुछ इस तरह से परिभाषित होता है कि वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने अगर जल का उदाहरण ले लें, ठीक है,
जो जल होता है ये अगर हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो वह वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, तो ये जो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमारा क्वथनांक कहलाता है। ठीक है ना, तो इसको परिभाषित कर लेते हैं कि वह है स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है ना, तो जिस तरीके से हमने देखा था कि यदि हम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो जल है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए तो जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे तीनों भाग पूर्ण होते हैं और हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को तो समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।